नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रिफॉर्म के बारे में जिसके बारे में पूरा इंडिया डिस्कस कर रहा है। गवर्नमेंट ने फाइनली 4 लेबर कोड्स को इफेक्टिव कर दिया है। इससे काम करने का तरीका, एम्प्लॉय राइट्स, एम्प्लॉयर ड्यूटीज, गिग वर्कर्स की पोजीशन, सब कुछ बदलने वाला है। और हाँ, इस वीडियो में हम फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज के रूल्स भी डिटेल में कवर करेंगे, क्योंकि उनके राइट्स में भी काफी बड़ा चेंज आया है। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, व्हाई वर लेबर रिफॉर्म्स नीडेड। सबसे पहले समझते हैं कि गवर्नमेंट को इतने बड़े लेबर रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों पड़ी। इंडिया में कई सारे लेबर लॉज 1930 से 1960 के बीच बनाए गए थे। उनमें से कुछ कॉलोनियल एरा के टाइम के भी थे। प्रॉब्लम क्या थी? लॉज ज्यादा क्लैरिटी कम थी, कंप्लायंस बहुत टफ था, हर लॉ की अलग अलग अथॉरिटी, अलग रूल्स। गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स जैसे मॉडर्न वर्कफोर्स यूएसएमई कवर हाई नहीं होते थे। बिजनेसेस को पेपरवर्क में परेशानी होती थी, स्पेशली एमएसएमईएस को, और वर्कर्स को अपने राइट्स समझना मुश्किल होता था। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया 29 डिफरेंट सेंट्रल लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करो, मर्ज करो और एक मॉडर्न सिस्टम बनाओ। रिजल्ट 4 लेबर कोड्स जो सिंगल क्लिक, सिंप्लीफाइड और यूनिवर्सल फ्रेमवर्क लेकर आए। सेक्शन 2, द 4 लेबर कोड्स एक्सप्लेन्ड, ए फ्लैट। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यह 4 कोड्स एक्चुअली हैं क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं, सिंपल इंग्लिश में। 1, कोड ऑन वेजेस 2019। ये कोड बेसिकली वेजेस या सैलरी से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। की पॉइंट्स, इंडिया में फर्स्ट टाइम मिनिमम वेजेस का यूनिवर्सल सिस्टम लाया गया है। हर एम्प्लॉय को टाइमली पेमेंट मिलना मैंडेटरी है। इक्वल पे फॉर मेन और विमेन, स्ट्रॉन्गर इम्प्लीमेंटेशन। वेज स्ट्रक्चर में क्लैरिटी, बेसिक सैलरी, अलाउंसेस सब डिफाइंड। इसका मतलब ए फ्लैट एम्प्लॉय को सैलरी डिले करना या स्लिप ना देना इजीली चैलेंजेबल है। 2, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। यह कोड वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के रिलेशनशिप को रेगुलेट करता है। इंक्लूडेड ट्रेड यूनियंस रूल्स, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स, नोटिस पीरियड्स, रिट्रेंचमेंट नॉर्म्स। इसका मेन गोल है इंडस्ट्री में पीस क्रिएट करना, लेस स्ट्राइक्स, मोर स्टेबिलिटी। 3, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। की हाइलाइट्स, गिग वर्कर्स, डिलीवरी बॉयज, कैब ड्राइवर्स, ऐप बेस्ड वर्कर्स, ऐप सोशल सिक्योरिटी के दायरे में। पीएफ, ईएसआईसी, मैटरनिटी बेनिफिट्स जैसे प्रोटेक्शंस एक्सपेंड किए गए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ना। आप समझ लो, इंडिया की पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा ऐप फॉर्मली सिक्योर होगा। 4, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस कोड OSHWC। यह कोड वर्कप्लेसेस को सेफर और हेल्थियर बनाने के लिए है। कुछ बातें जैसे विमेन एम्प्लॉइज कैन वर्क नाइट शिफ्ट्स बट विद प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस। माइग्रेंट वर्कर्स रजिस्ट्रेशन और सपोर्ट। वर्कप्लेस सेफ्टी स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग, वर्किंग आवर्स के नॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्टेड। ओवरऑल कंपनीज को सेफ्टी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया जाएगा। फॉर फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी की, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज। पहले फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर कंफ्यूजन होता था। क्या उनको परमानेंट एम्प्लॉइज जैसा बेनिफिट मिलेगा? क्या उनका सैलरी स्ट्रक्चर अलग होगा? क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही सब खत्म? 4 लेबर कोड्स इफेक्टिव होने के बाद सिचुएशन बहुत क्लियर हो गई है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज को क्या क्या राइट्स मिले हैं? 1, परमानेंट एम्प्लॉइज के जितने हाई बेनिफिट्स। FTEs को सेम सैलरी, सेम आवर्स, सेम बेनिफिट्स मिलने चाहिए जो परमानेंट एम्प्लॉइज को मिलते हैं, एक्सेप्ट रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन। मतलब PF, ESIC, कैजुअल लीव, अर्न लीव, मैटरनिटी बेनिफिट्स, वर्किंग आवर्स प्रोटेक्शन सब एप्लीकेबल हैं। ड्यूरेशन के हिसाब से बोनस या ग्रेट्युइटी। अगर FTE का कॉन्ट्रैक्ट 1 साल कंप्लीट करता है तो ग्रेट्युइटी के लिए एलिजिबल हो सकता है। अर्लियर ग्रेट्युइटी सिर्फ 5 इयर्स के बाद मिलती थी। अब FTE के टेन्योर के बेसिस पर बेनिफिट मिल सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट नेचर उसको जस्टिफाई करे। 3, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर क्लियर सेटलमेंट। एम्प्लॉयर को फाइनल सेटलमेंट इमीडिएट बेसिस पर करना होगा, अननेसेसरीली डिले नहीं कर सकते। 4, जॉब सिक्योरिटी का क्लैरिटी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना इक्वल्स रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा।
इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को क्लैरिटी मिलती है कि काम कितने टाइम के लिए है। 5. सीजनल इंडस्ट्रीज का फायदा। होटल्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, लॉजिस्टिक्स, इन सेक्टर्स में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट काफी प्रैक्टिकल हो गया है। इससे वर्कफोर्स प्लानिंग स्मूथ होगी। सेक्शन 3 वेंडर दीज कोड्स बिकम इफेक्टिव। गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इन 4 लेबर कोड्स को इफेक्टिव कर दिया है। इससे वर्कफोर्स का पूरा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट चेंज होना स्टार्ट हो गया है। आगे चलकर रूल स्टेट्स के थ्रू और ऑपरेशनलाइज होंगे, बट बैकबोन अब एक्टिव हो चुका है। सेक्शन 4 व्हाट चेंजेस फॉर एम्प्लॉइज। एक्सपैंडेड सेक्शन बिलो टू इंक्लूड FTE इम्पैक्ट। एम्प्लॉइज को क्या फायदा? अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी, सैलरी डिले इक्वल्स वायलेशन, सोशल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग, गिग वर्कर्स कवर्ड, वर्कप्लेस सेफ्टी स्ट्रॉन्ग, और सबसे इम्पोर्टेंट, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉइज को फुल राइट्स और प्रोटेक्शंस। ये उन लोगों के लिए गिफ्ट है जो प्रोजेक्ट बेस्ड या सीजनल जॉब्स में काम करते हैं। सेक्शन 5 व्हाट चेंजेस फॉर एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स के लिए भी काफी फायदे। 1. कंप्लायंस सिंप्लीफाइड, 1 रजिस्ट्रेशन, 1 लाइसेंस, 1 रिटर्न। पहले जहां 20 फॉर्म्स भरने पड़ते थे, अब 1 से काम हो जाएगा। 2. प्रेडिक्टेबिलिटी, क्लियर रूल्स, फ्यूअर डिस्प्यूट्स। 3. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंपनीज को ऑपरेट करना इजी हो जाएगा, स्पेशली MSMEs। 4. डिजिटल सिस्टम्स, आने वाले टाइम में काफी कंप्लायंस डिजिटल होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सेक्शन 6 कंसर्न्स और क्रिटिसिज्म्स, कुछ ट्रेड यूनियंस और लेबर ग्रुप्स के कंसर्न्स भी हैं। रिट्रेंचमेंट रूल्स फ्लेक्सिबल होने से वर्कर्स का जॉब सिक्योरिटी इशू। गिग वर्कर्स के बेनिफिट्स प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं। विमेन नाइट शिफ्ट सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनीज पे तो नहीं चली जाएगी। ये सब एरियाज गवर्नमेंट को कंटिन्यूअसली एड्रेस करने होंगे। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ओवरऑल 4 लेबर कोड्स ने इंडिया के एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप को मॉडर्न, स्ट्रक्चर्ड और प्रेडिक्टेबल बना दिया है। और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को लीगल रिकॉग्निशन मिलना एक बहुत बड़ा स्टेप है। इससे एम्प्लॉइज का एक्सप्लॉयटेशन कम होगा और एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आपको क्या लगता है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स के लिए एडवांटेज है या रिस्क? नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड।